अब इस ट्यूटोरियल में हम ये प्रूव करेंगे कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको याद हो, हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक टेबल लर्न किया था जिसमें हम ये बोल रहे थे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर है। याद है आपने, हमने टेबल रिवर्स किया था। इसी तरह से साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर थी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो कॉस 90 डिग्री के बराबर थी, और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री के बराबर थी। ठीक है, तो 30 का मतलब क्या है 90 माइनस 60 का मतलब क्या है 90 माइनस 30, 0 का मतलब क्या है 90 माइनस 90, और 90 का मतलब क्या है 90 माइनस 0। यही मतलब हुआ। तो यानी कि कहने का मतलब ये रिलेशनशिप हो गया। अगर मान लो ए को मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, ए को 30 डिग्री मान लूँ, तो साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो ये रिलेशनशिप हमें प्रूव करना है कि ये ऐसा होता है। देखो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। देखो ये मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और बी पे 90 डिग्री एंगल है। तो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, इस एंगल को लेता हूँ, एंगल ए को। अब एंगल ए के लिए अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं, तो साइन ए अगर मैं निकालना चाहूँ तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमें पता है, अगर आपको याद हो तो हमने किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन होता है, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है, ये होता है कॉस। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, मैं साइन ए निकालता हूँ। साइन ए मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि बी सी ओवर ए सी। ठीक है, तो ये तो चलो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि ये हो गया मेरा बी सी ओवर ए सी। लेकिन मुझे चाहिए साइन 90 माइनस ए। अब ये देखो कि अगर इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा दूँ, तो ये एंगल अगर मेरा एंगल ए है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस ए हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा। तो इसको अगर मैंने एंगल ए बोला है तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। और अगर अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड जो है अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके साथ वाली साइड जो है ये मेरा बेस हो जाएगी। ये मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में बताया था जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, कि कोई भी एक एंगल जिसका मुझे साइन निकालना हो, जैसे मुझे साइन सी, ये साइन सी निकालना बेसिकली मुझे, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस ए ये निकालना है। साइन सी जो है वो 90 माइनस ए है। तो जब इस एंगल का मैं साइन निकालूंगा तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाली साइड। तो इसके सामने वाली साइड, अब ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये क्या है, ये साइड है ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही रहेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये ए बी बाई ए सी हो गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं कॉस ए निकाल लेता हूँ। कॉस ए कितना है, कॉस ए के लिए मतलब मैं वापस से यहाँ पे चला गया, क्योंकि अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, कॉस ए की बात कर रहा हूँ। तो कॉस ए की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अब परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, और बेस ये, जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली बेस हो जाती है। तो कॉस ए कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा कितना हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया ए सी। तो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 बोल दूं, तो ये मेरा क्या था, ये था साइन 90 माइनस ए, और ये मेरा कॉस ए, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर हो गया, राइट। तो इसलिए हम क्विकली, बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये जो रिजल्ट है ये यूज़ करते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, या दूसरी तरफ कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस 60 कितना होता है, कॉस 90 माइनस 30, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 90 माइनस 60, राइट। तो दोनों रिजल्ट्स ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।